नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपाइयों ने मनाई डॉक्टर राम मोहन लोहिया की पुण्यतिथि। पूर्व एमएलसी डॉक्टर उदयवीर सिंह, पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल, पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वाहिनी डॉक्टर निर्भय सिंह पटेल समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिया श्रद्धांजलि। पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने हाल ही में लखनऊ में हुई बसपा की रैली को लेकर कहा, जो समाज में समानता की बात करेगा वो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। रैली से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी लखनऊ में बसपा की रैली हुई थी, उसके अमीर कहते हैं कहीं न कहीं मीडिया के लिए चिंता के विषय समाजवादी पार्टी जो समाजवाद की राजनीति कर रहे हैं, समानता की राजनीति कर रहे हैं, लोकतंत्र की राजनीति कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि समाज में पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग की भागीदारी, हिस्सेदारी बढ़े। तो जितना ज़्यादा पीड़ित, शोषित लोहिया जी के विचारों पे, मन के आधार पे, गांधी जी के विचारों के आधार पे माननीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमारी पार्टी का गठन किया और ये पार्टी लोहिया जी, जनेश्वर जी, नेताजी, बाबा साहब और गांधी जी के विचारों पे चल रही है। ऐसे समय में आज लोहिया जी को याद करके, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनकी विचारधारा है, जो कहती है कि समता और संपन्नता दोनों चीज़ होनी चाहिए। देश संपन्न हो तो इसमें समता भी आनी चाहिए, बराबरी भी आनी चाहिए। जिस तरह की समाज में बड़े छोटे का भाव है वो दूर करके जो उन्होंने सप्त क्रांति दी, जिसके आधार पे समानता समाज में आनी चाहिए, आर्थिक तरक्की होनी चाहिए, यहाँ के लोगों के बीच में भाईचारा बढ़े और जो उनकी विचार है कि जनता को आंदोलित रहना चाहिए अगर सरकारें अपना काम नहीं करती। तो ऐसे आज के समय में जब दिल्ली और लखनऊ दोनों की सरकारें निकम्मी हो गई हैं और उन्होंने जनता को दर्द देने का फैसला कर लिया है, ऐसी ऐसी किसान, नौजवान, महिला विरोधी नीतियां आ रही हैं, कानून व्यवस्था कुछ ध्वस्त नहीं है। ऐसे समय में किस तरीके से लोकतंत्र को जीवित रखते हुए जनता को उनके अधिकार दिलाए जाएं, उस पर सब लोगों ने विचार किया, अपनी राय दी। माननीय लोहिया जी को याद करके उनसे जीवन से सीख लेने का प्रण लिया। नीतियों को देखेगा तो हमारा भरोसा है सब जाके समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। तो पिछली बार भी मैंने समाजवादी पार्टी के गुटबाजी का सवाल आपसे पूछा था, इस बार भी यहाँ मैंने पिछली बार भी आपको जवाब दिया था, दोबारा से बता रहा हूँ कि मत भिन्नता, मनभेद है, मतभेद तो चलते रहते हैं, मनभेद नहीं है, किसी में मनभेद नहीं होना चाहिए। मत भिन्नता से जीवंत संगठन का उदाहरण है। जो संगठन जिंदा होता है उसमें अपनी अपनी राय होती है, कुछ भिन्नता भी होती है। पिछली बार की मीटिंग में जितनी मत भिन्नता थी, इस बार की मीटिंग में उसका 1/10 भी नहीं दिखाई दी। पार्टी के लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, साथ बैठ के रास्ता निकाल रहे हैं। आज भी मैंने सलाह मशवरा दिया है और मुझे भरोसा है अगली मीटिंग में और भी आपको एकता और शक्ति दिखेगी। जब 27 का चुनाव आएगा तो ये लोग बूथों पर ऐसी स्थिति कर देंगे कि आपको दूसरी पार्टी के सपोर्टर नहीं मिलेंगे। ये चिंता का विषय तो नहीं, 2027 में कहीं दूसरा देखने को मिले, ये गुटबाजी 27 में नुकसान न कर दे पार्टी। जब गुटबाजी 24 का अभी इन्हीं संगठन ने अच्छा रिजल्ट दिया है और आप खुद ही मान रहे हैं कि आपसी मतभिन्नता की जो बात है वो कम होती आ रही है। लोग उठ बैठ रहे हैं, कार्यक्रम भी अभी आज एक और कार्यक्रम है, सब लोग जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आप उल्टे बांस बरेली को क्यों करना चाहते हैं? आपको उल्टा क्यों लग रहा है? तो अगर हालत में सुधार दिख रहा है तो आपको आशा करनी चाहिए और सुधार होगा। उस कार्यक्रम के बाद भी मुझे लगता है देखने को मिलेगा। चलिए, ये सब बात हमारे जो संगठन है उसका काम क्या है? सारी चीज़ एक दिन में सुधर जाएगी तो संगठन के लोग क्या करेंगे, नेता लोग क्या करेंगे? जिंदा कौमें जो है संघर्ष भी करती हैं, साथ भी रहती हैं, समस्याएं भी आती हैं, उन्हें सुलझाते भी हैं। और हमारे संगठन और संगठन के अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि लोग बैठ के सुलझाते आए, आगे भी सुलझा लें।